अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हम ईश्वर, धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि किसी भी विषय के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उन बातों को सुनते हैं तो हम ये कहने लगते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं। सत्संग, सत्य का संग, जहाँ सत्य के विषय में ही बोध किया जा रहा हो या जिसमें केवल सत्य के साथ ही अपना अनुबंध हो, सत्य की ही चर्चा हो, सत्य को जाने बगैर अन्य प्रकार की सभी चर्चाएं जहाँ वर्जित हो, उसे ही सत्संग कहना चाहिए। और सद्गुरु के भी विषय में हमने अनंत प्रकार की कल्पनाएं और मानिंदियाँ प्रस्थापित कर रखी है। सद्गुरु किसे कहना चाहिए ये भी हम नहीं जानते। भेषधारी और अनेक प्रकार की रोचक और लुभावनी बातें करने वाले को भी हम सद्गुरु कहकर ही पुकारने लगते हैं। आइए बुद्ध सूक्त में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सत्संग और सद्गुरु इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उसका अवलोकन करें और अपने हृदय में ये चिंतन करें कि सत्य में सत्संग क्या है, सद्गुरु किसे कहना चाहिए, सद्गुरु से क्या प्राप्त होता है और सद्गुरु की वास्तविक महिमा क्या है। बुद्ध सूक्त के तीसरे और चौथे खंड से हम ये जानकारी बटोर कर लाए हैं और चाहते हैं कि आप सबके साथ इस अनुभव अमृत का पान करें। दिव्य दृष्टि का मनन सत्संग है। दिव्य दृष्टि का मनन सत्संग है। विज्ञान आस्तिक्यवान पुरुष का सहवास सत्संग है। कुछ काल सत्संग में व्यतीत करने पर जन्म जन्मांतर का भरा हुआ अन्य भावनाओं का संचय नष्ट होता है। अल्प समय में पूर्व पुण्यवान पुरुष शांति प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष अनुभव में संदेह वृत्ति, संशय वृत्ति का नाम दुविधा है। संदेह त्यागते ही छूटती है और सत्संग इसकी औषधि है। दिव्य चक्षु युक्त थोड़े शब्दों में यदि सहज समाधि उत्पन्न नहीं होवे तो सद्गुरु से प्रत्यक्ष सत्संग करना चाहिए। जो विद्वान अधिकारी परोक्ष ज्ञानी हैं उनको कुछ काल सत्संग करने पर मोम का स्वभाव आएगा, फिर मूर्ति बनेगी। प्रतिमा पूजन, श्राद्ध तर्पण, आसुरी देवताओं का पूजन इत्यादि अनेक प्रकार के कर्मों का यथार्थ रहस्य सत्संग से ध्यान में आता है। जो उपरोक्त कर्म करता है वह काल्पनिक सुख की लालसा में ही घूमता है। अनेक जन्म का आत्मविचारवान व्यक्ति कुसंग से आतताई की अथवा दुष्ट वृत्ति में फंसा होवे तो तत्काल सत्संग से धर्मात्मा हो सकता है। सत्संग के हेतु रेल आदि का खर्च किया जाए और प्रवास के परिश्रम किए जाए तो हित ही होता है। बीमार पुरुष को कुछ दिन सत्संग में व्यतीत कर देने से सैकड़ों वैद्यों का काम होगा, अर्थात सैकड़ों वैद्य जो न कर सके वह लाभ सत्संग से प्राप्त होगा। सत्संग के सामने मुक्ति, धन और संपदा भी तुच्छ है। सत्संग संदेह निवृत्ति की उत्तम औषधि है। दिव्य दृष्टि का श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन करना यही सत्संग है। सत्स्वरूप स्थिति व सद्धर्म के लिए काल समय की अपेक्षा नहीं रहती। किसी भी कार्य में रहकर यह सिद्ध होते हैं। बिना सेवा के अपना रूप लखावे वही सद्गुरु है और तृष्णा अर्थात लालच, स्वार्थ त्याग के जो सद्गुरु स्वरूप की सेवा करे वही शिष्य है। सद्गुरु से दिव्य चक्षु प्राप्त होते ही
उसमें अनन्य भक्ति का उद्भव होकर उस अनन्य भक्ति से क्रमशः ज्ञातुम द्रष्टुम इत्यादि रूप भाव प्राप्त होते हैं। गुरु करने से चित्त शुद्धि का मार्ग अथवा जैसा गुरु वैसा फल मिलता है और सद्गुरु मिलने पर अनन्य भक्ति द्वारा मुक्ति मिलती है। षड्भग धारण करने से भगवान होता है। षड्भग प्रदाता अवतार है। सद्गुरु बिना भगवान नहीं तथा अवतार भी नहीं हो सकता। सद्गुरु करना नहीं पड़ता। सद्गुरु से अनुभव मिलते ही अनुभव और अनुभविता अर्थात उसका ज्ञाता दोनों एक रूप हो जाते हैं। कनिष्ठ व श्रेष्ठ यह भेद अनुभव रहित अवस्था में रहता है। किया जाता है वह कनिष्ठ जानना। सद्गुरु करने से नहीं होता, अनुभव अर्थात दिव्य चक्षु से होता है। सद्गुरु दिव्य दृष्टि देते हैं। जिज्ञासु होवे तो तत्काल शांति अर्थात निश्चय प्राप्त होता है। सद्गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार की अवस्था समाप्त होते ही परमानंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरु की प्राप्ति अनंत जन्म के आत्मविचार से होती है। सद्गुरु का निवास सात्विक श्रद्धावान में दिखता है। सद्गुरु द्वारा निज रूप जानते ही एक सद्गुरु ही रह जाता है। इसी कारण उसी सद्गुरु द्वारा अपना रूप जानकर हम व गुरु एक रूप हो जाने पर सद्गुरु का ही स्वरूप मानना अर्थात अधिष्ठानभूत रखना चाहिए, क्योंकि जैसा जाना वही स्थिर होने का उपाय है। आत्मानुभव सद्गुरु गम्य है। अंतःकरण शुद्ध होते ही सद्गुरु के दर्शन होते हैं। सद्गुरु की दिव्य वपु समष्टि विश्वरूप है और सम्य वपु जहाँ से विश्वरूप ध्यान में आया वह शरीर है। शास्त्रावलोकन से परोक्ष हो सकेगा, अपरोक्ष के हेतु सद्गुरु की ही आवश्यकता है। जो निज वस्तु दर्शित कराता है वही सद्गुरु है। ऐसे ही स्थान में अर्थात पुरुष के द्वारा क्षराक्षर संयुक्त पुरुषोत्तम पद का लक्ष्य होकर तद्रूपता प्राप्त होती है, अर्थात अति आदर से ऐसे ही सद्गुरु का अधिष्ठान करना चाहिए। तत् अर्थात परमेश्वर को प्रत्यक्ष कराने वाला सद्गुरु और उनका उपदेश ही सच्चा शास्त्र है। दिव्य चक्षु की प्राप्ति से सब सद्गुरु हो जाएंगे, ऐसी शंका करने पर भगवान ने कहा कि स्वयं गुरुभाव रहित सब सद्गुरु होने पर सतयुग होता है। दिव्य चक्षु की प्राप्ति से आज ही सब सद्गुरु भाव युक्त होकर सतयुग आ जाए तो क्या हानि है। इसी के लिए तो दिव्य चक्षु प्रकट किए हैं। सद्गुरु अवतारों से श्रेष्ठ होता है। गुरु अनंत है, सद्गुरु एक होता है। गुरु उस विद्या की परिपूर्णता देखकर पहचानना और सद्गुरु दिव्य चक्षु प्राप्त निर्माण निर्मोहादि लक्षण युक्त देखकर पहचानना। सद्गुरु का ध्यान नहीं होता और शब्द द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस कारण परमेश्वर दर्शन के इच्छावान को सद्गुरु के समीप उपस्थित होना ही पड़ता है। जो परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन केवल कान में कहना या शब्द ज्ञान देना ही नहीं, तत्पदम दर्शितम ये न इस प्रकार करावेगा, वही सद्गुरु अथवा तत्वदर्शी विज्ञानी पुरुष है। जो पुरुष अस्तित्व रूप वो उसका स्वरूप यथार्थ रीति से बतलावेगा, अर्थात केवल कान में मंत्र देकर या केवल शब्दों से ही कथन करके नहीं, तो प्रत्यक्ष कर देगा, उसे ही सद्गुरु समझकर उसके अनुभव से जो प्रत्यक्ष सिद्ध होगा वही सच्चा समझना। दिव्य चक्षुवान पुरुष का अनुभव सद्गुरु है। दिव्य चक्षुवान पुरुष का अनुभव सद्गुरु है। दिव्य चक्षु की प्राप्ति के अनुभव का स्थान सद्गुरु है और सद्गुरु उपासना से
वह अर्थात अनुभव प्राप्त होता है। अखंड मंडलाकारम, इस वाक्य की यथार्थता दिव्य चक्षु द्वारा सिद्ध करने वाला सद्गुरु है और अनुभव रहित वाचिक ज्ञान परोक्ष देने वाले को गुरु संज्ञा प्राप्त होती है। सद्गुरु लक्षण रहित है। गुरुओं में निर्माण मोहा जितसंग दोषा इत्यादि लक्षण होते हैं। तत्पद की प्रत्यक्ष सिद्धि अर्थात साक्षात्कार करा देने वाला सद्गुरु होता है। शंका का समाधान अनुभव सहित करने वाले को सद्गुरु समझना चाहिए। जब तक सद्गुरु का अधिष्ठान प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक वस्तु प्रकाश में काली चिंगारियां अनंत भासमान होगी। सद्गुरु सर्वलक्षण संपन्न तथा सर्वथा वर्तमानोपी होता है। सद्गुरु व्यष्टि समष्टि रहित अद्वितीय है। सद्गुरु परमात्मा है और वह निश्चय में बसता है। संसार के साक्षित्व का निश्चय कराने वाली विभूति सद्गुरु संज्ञा से परमेश्वर ही है। सद्गुरु समष्टि और व्यष्टि रहित अद्वितीय है, पर सद्गुरु परमात्मा है और वह निश्चय में बसता है। संसार के साक्षित्व का निश्चय कराने वाली विभूति सद्गुरु संज्ञा से परमेश्वर ही है। सद्गुरु और परमात्मा एक ही है। सद्गुरु का नाम वही परमात्मा का नाम है। दिव्य दृष्टि सत अपरोक्ष अनुभव है और वह देने वाला सद्गुरु है। सर्वव्यापी ईश्वर का अधिष्ठान विद्यमान सद्गुरु में स्थिर होता है, क्योंकि उसी से ईश्वर के सर्वव्यापिकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः उपासना के लिए उस काल में विद्यमान सद्गुरु यही ईश्वर का अधिष्ठान है। सद्गुरु की आवश्यकता है, गुरु की नहीं। पुरुषोत्तम पद सद्गुरु बिना प्राप्त नहीं होता, इसलिए अक्षर तत्व लेकर ही अवतार जन्म लेता है। फिर भी अवतार पुरुष को सद्गुरु की आवश्यकता रहती ही है। पुरुषोत्तम पद सद्गुरु बिना प्राप्त नहीं होता, इसलिए अक्षर तत्व लेकर ही अवतार जन्म लेता है। फिर भी अवतार पुरुष को सद्गुरु की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग इत्यादि योग स्वयं उद्धार के साधन नहीं है, किंतु विज्ञानास्तिक्यवान सद्गुरु की शरण से उद्धारक बन सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य यह सिद्धांत है। सद्गुरु की उपासना एकाग्रता कराती है। सद्गुरु की पहचान तद्रूपता के बिना नहीं होती। अपरोक्ष ज्ञान द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को सद्गुरु के समीप जाकर ही प्रत्यक्ष प्रयोग से समझ लेना चाहिए। बिना सद्गुरु के पता ही न लागे, यह ज्ञानेश्वर महाराज ने जता कर रखा है। सद्गुरु के पास देह वासना नहीं रहती, गुरुत्व रहता है। इसलिए सद्गुरु का प्रारब्ध से बंधन नहीं और उन्हें बंधन न होने से वे जीव भी नहीं। अवजानान्ति मां मूढ़ा इत्यादि इसी विषय में कहा गया है। सद्गुरु को चार वर्ण और चारों आश्रमों का अनुभव आना चाहिए। विभूति से ईश्वर, ईश्वर से परमेश्वर और परमेश्वर से परब्रह्म श्रेष्ठ माना गया है। सद्गुरु में सबका लय है। सद्गुरु सेवा का अर्थ समष्टि भाव युक्त व्यष्टि की सेवा है। सद्गुरु के संबंध में अयोनि संभव का विचार नहीं है। ज्ञानी की अनंत जन्म के पश्चात सद्गुरु प्राप्ति होती है। सद्गुरु के संबंध में अयोनि संभव का विचार नहीं है। ज्ञानी को अनंत जन्म के पश्चात सद्गुरुत्व की प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु प्राप्त होकर सद्गुरु द्वारा निश्चय में स्थिति होते ही मुमुक्षुत्व स्थिर हो जाने से अभेद दृष्टि प्राप्त होकर मैं तू का भाव नहीं रहता। पुरुषोत्तम भाव का अनुभव विश्वरूप है। वह सद्गुरु द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष युक्ति के बिना नहीं हो सकता। सद्गुरु दर्शन हुए बिना निज रूप का दर्शन नहीं
अर्थात स्मरण भी नहीं होता। निज स्वरूप स्मरण पूर्वक सद्गुरु दर्शन यह दिव्य चक्षु प्राप्ति का चिन्ह है। गुरु का अनुभव पाकर भी सात्विक श्रद्धा युक्त सद्गुरु भक्ति न होने से पुरुष परम पद से गिर सकता है। अनन्य भाव युक्त होने से सद्गुरु सेवा होती है। विश्व की सेवा करने की बड़ी शक्ति न हो तो सद्गुरु सेवा अर्थात सत्संग करना। आत्म समाधान का सद्गुरु सेवा यह एकमात्र साधन है। सद्गुरु सेवा से संसार बंधन टूटते हैं। सद्गुरु सेवा से ब्रह्म रूप में स्थिति होती है। सबको जो ग्राह्य वह सद्वर्तन है। जिस स्वभाव की जो वस्तु है उसके अनुसार उससे व्यवहार करना सद्वर्तन है। सदाचरणी से विश्व प्रसन्न रहता है, लालच में बंधन है। परमेश्वर का आचार वही सदाचार है। तो इस प्रकार हमने बुद्ध सूक्त में सद्गुरु, सत्विचार और सत्संग इस विषय में जानकारी प्राप्त की। हम भी मनन चिंतन के द्वारा इस जानकारी को अपने हृदय में समाहित करेंगे और अवलंबन करेंगे, और हम भी सद्गुरु सत्संग इसका लाभ सदैव लेते हुए, सदाचरण का अवलंबन करते हुए ये अपने स्वस्वरूप में विलीन हो जाएंगे। इसी आप सहित सबको शुभकामनाएं देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।